सुमेध सिंह सैनी पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक, आईपीएस अधिकारी जिसका पंजाब में रौला हुआ करता था, जिसने सबसे कम उम्र में डीजीपी बनकर इतिहास रच दिया था, जिसको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी, वही सिक्योरिटी जो गांधी परिवार को मिली है। और सैनी पिछले कुछ दिनों से खबरों में हैं, भागे भागे फिर रहे हैं उसी पुलिस से बचने के लिए जिसके वो कभी मुखिया रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें थोड़ी राहत ज़रूर दी है, अगले आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुमेध सिंह 1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी अपहरण और हत्याकांड के आरोपी हैं। इसी मामले में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मामले को समझने के लिए फ्लैशबैक में जाना होगा साल 1991 में। सुमेध सिंह सैनी उस समय चंडीगढ़ के एसएसपी हुआ करते थे। उन पर आतंकी हमला हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुमेध सिंह सैनी की हत्या की साजिश रची गई थी। 29 अगस्त 1991 को 20 किलो RDX से भरी कार को सेक्टर 17 में उड़ा दिया गया था। इस हमले में सुमेध सिंह घायल हो गए थे, वहीं 3 पुलिस वाले शहीद हो गए। इस केस के संबंध में पुलिस ने सैनी के ऑर्डर पर तत्कालीन IAS अधिकारी दर्शन सिंह मुल्तानी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को 13 दिसंबर की रात कथित तौर पर उठा लिया। 25 साल के बलवंत सिंह मुल्तानी चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन निगम में जूनियर इंजीनियर थे। आरोप है कि मुल्तानी को यातना दी गई, कथित तौर पर दिखाया गया कि वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मुल्तानी के परिवार के आरोपों पर 5 अक्टूबर 2007 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए। 2 जुलाई 2008 को CBI ने सैनी, तत्कालीन चंडीगढ़ DSP बलदेव सिंह सैनी और सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन में पोस्टेड SI हरसहाय शर्मा, जगीर सिंह और अन्य अज्ञात पुलिस वालों के खिलाफ हत्या के इरादे से अपहरण सहित कई मामलों में केस दर्ज किया। FIR में CBI ने उल्लेख किया कि मुल्तानी को दविंदर पाल सिंह भुल्लर के ठिकाने का पता लगाने के लिए उठाया गया था। सैनी ने उसे बम हमले का जिम्मेदार माना था। FIR में ये भी उल्लेख किया गया कि भुल्लर के पिता बलवंत सिंह भुल्लर को भी उस मामले में उठाया गया था। बलवंत के भाई पलविंदर ने पंजाब पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कुलतार सिंह भुल्लर के ससुर और उनके 2 रिश्तेदारों मनजीत सिंह और जसप्रीत इंद्रजीत सिंह को भी उठाया और टॉर्चर किया गया। दविंदर पाल सिंह भुल्लर 1993 के दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। टाडा कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था। बहरहाल CBI की 2008 की FIR को सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में रद्द कर दिया था। इस मामले में तत्कालीन अकाली दल की सरकार ने सैनी का जोरदार तरीके से बचाव किया था। ये 2011 की बात थी, लेकिन 6 मई 2020 को मोहाली के मटौर पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई गई। इसमें सैनी के अलावा 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मुल्तानी के भाई पलविंदर सिंह मुल्तानी का कहना है कि CBI की FIR तकनीकी आधार पर खारिज की गई थी। पलविंदर सिंह मुल्तानी की शिकायत पर सैनी और 6 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 2 पुलिस वालों से सरकारी गवाह बनने के बाद अगस्त में इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया। सरकारी गवाहों का आरोप है कि पुलिस रिमांड में टॉर्चर से बलवंत मुल्तानी की मौत हो गई थी। परिवार ने भी यही आरोप लगाए थे। हत्या के मामले में पहले मोहाली कोर्ट और फिर हाई कोर्ट से सैनी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। मोहाली कोर्ट ने सैनी के खिलाफ नया गैर जमानी वारंट जारी किया था। 25 सितंबर तक सैनी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया। हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। फिलहाल सैनी को 4 हफ्ते के लिए राहत मिल गई है। 82 बैच के IPS अधिकारी हैं। बटाला, भटिंडा, लुधियाना, फिरोजपुर, रूपनगर, चंडीगढ़ के SSP रहे। प्रकाश सिंह बादल के सत्ता में आने के बाद मार्च 2012 में उन्हें DGP बनाया गया, अनिल कौशिक की जगह। 54 साल की उम्र में उन्हें ये जिम्मेदारी मिली थी। वो पंजाब के सबसे कम उम्र के DGP बने थे सैनी। अपने से सीनियर 4 IPS को सुपरसीड करके उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी। अक्टूबर 2015 में उन्हें DGP के पद से हटा दिया गया। 36 साल की सर्विस के बाद जून 2018 में सुमेध सिंह सैनी रिटायर हो गए। रिटायर होने के समय वो पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रमुख रहे। पंजाब में जब आतंकवाद अपने चरम पर था, KPS गिल पंजाब पुलिस का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय सैनी को फ्री हैंड दिया गया था। हालांकि उनकी कार्यशैली पर हमेशा सवाल उठते रहे थे। आतंक के खिलाफ उनकी लड़ाई
का अधिकारियों का एक वर्ग अभी भी प्रशंसक है, जबकि अन्य लोग मानवाधिकारों को लेकर उनकी आलोचना करते हैं। 1992 में सैनी पर चंडीगढ़ में लेफ्टिनेंट कर्नल पर हमले में शामिल होने का आरोप लगा था। इस मामले में सेना ने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और तत्कालीन डीजीपी KPS गिल के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। बाद में जब दीनानगर पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ तो पुलिस प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सैनी ने सेना की मदद लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने खुद फोर्स को लीड किया था। आगे जब 2007 में सैनी विजिलेंस ब्यूरो चीफ थे तो उन्होंने पूर्व DGP SSK विर्क को एक बेनामी संपत्ति मामले में बुक किया था। हालांकि विर्क ने मामले को अवैध करार दिया था। 2017 में मोहाली की विशेष अदालत ने FIR रद्द करने का आदेश दिया था, क्योंकि पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने कोर्ट को बताया था कि विर्क के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। तो ये सैनी का छोटा मोटा इतिहास रहा है, जिन्होंने 2007 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो वर्तमान CM हैं, उनके बेटे रणिंदर सिंह और करीबियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस भी दर्ज किए थे और अब खुद इंटरिम बेल पे बाहर हैं। इस खबर को डेविड लेकर आए थे, मैं सिद्धांत हूँ और आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ के फैसलों पर कितना असर पड़ता है आपकी सोसाइटी, परिवार और दोस्तों के दबाव का?